गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज का टॉपिक है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं इस सिस्टम से, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, क्रिया नहीं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मैं याद रखने वाली या ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये मोटे मोटे तौर पर दो चीजों से मिलके बना है ये सिस्टम। एक जो इसको बनाने वाला मेन इसका अहम भाग है वो है GIT, है ना, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। समझ गए आप? हिंदी में क्या कहेंगे? आहार नाल। हिंदी में क्या कहेंगे? आहार नाल। ये चालू होती है माउथ से लेके एनस तक, है ना, मुख से गुदा तक। ये पूरा का पूरा जो ये एक रास्ता है, ये जो पूरा का पूरा एक ट्रैक्ट बन रहा है जहां से खाना खाया, खाना अंदर गया शरीर में, फिर खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे या जो महत्वपूर्ण घटक थे वो शरीर में अब्जॉर्ब हुए, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ शरीर में अब्जॉर्ब हुए, और जो नहीं काम के थे वो बाहर निकले। ये वाला पूरा जो रास्ता है, ये रास्ता पूरा क्या कहलाता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन को जो दो चीजें पढ़नी है वो एक तो ये GIT पढ़नी है और सेकंड पढ़नी है अपन को ग्लैंड्स। वो भी कैसी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये इस आहार नाल का भाग नहीं है, ये इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का भाग नहीं है, मगर फिर भी डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जैसे इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो एक तो लीवर है और एक है आपके पैंक्रियास, है ना, अग्नाशय और लीवर। समझ रहे? यकृत कहते हैं हिंदी में। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हमने खाना पका के या जो भी हमने खाना खाया है उसमें से जो शरीर को महत्वपूर्ण चीज है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो पोषक पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं, उस खाने में से वो पोषक पदार्थ ब्लड में अब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया। समझ रहे हो? मेन चीजें क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, विटामिन्स, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये उस खाने में से जो हमने जो फूड खाया है उस फूड में से ये जो चीजें मैंने बताई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, विटामिन, मिनरल्स, आयंस, ये सारी चीजें उन फूड में से ब्लड में अब्जॉर्ब होना। समझ रहे हैं आप? ब्लड में अब्जॉर्ब होना, ज्यादा है तो लीवर में स्टोर होना या और कहीं स्टोर होना, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन। क्या कहलाती है? डाइजेशन। और डाइजेशन किस तरह से होता है, कहां से शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, ये पूरा जो सिस्टम है वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेनली दो चीजों से मिलकर बना है, एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दूसरा ग्लैंड्स, ग्रंथियां। समझ रहे हैं ना आप? ग्रंथि समझते हैं ना? तो ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं? दो तरह की। कौन कौन सी रमेश जी? नॉर्मली जनरली कितनी तरह की ग्लैंड्स होती है बॉडी में? एक, जिन ग्रंथियों के स्त्रवण को, है ना, द ग्लैंड विच डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ डक्ट्स, वह ग्रंथियां, वह ग्लैंड्स जिनके स्त्रवण को ले जाने के लिए किसी तरह की नलिकाएं नहीं होती हैं, वह कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। द ग्लैंड्स डू नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ डक्ट्स फॉर कैरिंग देयर सिक्रीशंस, दे आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। तो वह ग्रंथियां जिनके स्त्रवण को ले जाने के लिए किसी तरह की नलिकाएं नहीं होती है, वह कहलाती है अंतःस्रावी, एंडोक्राइन। एंड द ग्लैंड्स विच हैविंग डक्ट्स, और वो ग्रंथियां जिनके स्त्रवण को, जिनके सिक्रीशन को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं, द ग्लैंड्स विच हैविंग डक्ट्स फॉर कैरिंग देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो डक्ट्स ये ग्लैंड्स कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की। एक जिनको ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन। और एक जिनके स्त्रवण को ले जाने के लिए नलिकाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ग्लैंड पढ़ेंगे वो किस तरह की होगी? मेनली
एक्सोक्राइन होगी, और एक पेंक्रियाज होती है, जो पेंक्रियाज क्या है, मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड, थोड़ा पार्ट एंडोक्राइन, थोड़ा पार्ट एक्सोक्राइन। समझ रहे हैं आप? तो यहां हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन चीज क्या याद रखनी है, यह दो भागों से मिलकर बना है। एक इसका जो मेन अहम भाग है, एलिमेंट्री भाग है, वो है जीआईटी। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोल के अगर कोई जीआईटी भी बोल दे या जीआई ट्रैक्ट बोल दे तो भी वन एंड सेम थिंग। समझ रहे हो आप? है ना, आहार नाल, खाना खाया, पचा खाना, सब कुछ हुआ, अब्जॉर्ब हुआ और खाना निकल गया, ये पूरा जो रास्ता है ना, हिंदी में अपन क्या कहते हैं, ओजड़ी। क्या कहते हैं? अपनी अपनी भाषा में कहते हैं ओजड़ी, है ना। तो कहते हैं ना, इतनी सी तो ओजड़ी है, कहाँ कितना खाना डालेगा। समझ रहे हो? तो वो कहने का मतलब है आहार नाल, आहार नाल के बारे में बात हो रही है। खाना खाया, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद खाना में से इंपॉर्टेंट थिंग्स एब्जॉर्ब हुए, और जो काम के नहीं थे, जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स थे, वो एलिमिनेट हुए, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, हेडिंग लगा लीजिए आप, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके नीचे लिखिए पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। किसके समझ में नहीं आया है वो बता देना भैया। देखिए हेडिंग क्या लगानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद लिखना है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, द वन इज जीआईटी एंड द सेकंड इज ग्लैंड्स। जल्दी लिखिए, आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखना, भूलेंगे नहीं। दूसरा नाम है एलिमेंट्री कैनाल, इसी का ही digestive system has two parts. The one is GIT, gastrointestinal tract, and the other name of GIT is alimentary canal. And the other part of digestive system is glands, digestive glands. लिख दिया भैया? ठीक है, मिटाएं इसको, है ना। अब देखो, हमने स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम, विकास समझ में आ रहा है? हमने स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उसमें हमने मोटी मोटी बात ये देखी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मेनली दो इंपॉर्टेंट भाग है जिसको हमें पढ़ना है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो पार्ट है वो है जीआईटी, जो इसका इंपॉर्टेंट भाग है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। सेकेंड पार्ट है जो असेसरी ऑर्गन कह सकते हैं, जो सहायक घटक, जिसके बिना काम होगा नहीं, है ना, सहायक के बिना, वो है इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। उसमें हमने एक्स्ट्रा जानकारी ये देखी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है मेनली दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब अपन हेडिंग लगाते हैं
अब हमें देखने हैं कि जो जीआईटी बनी है उसके कितने भाग हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड, सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा? सबसे पहला भाग जिसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, माउथ और एनाटॉमी की लैंग्वेज में कहते हैं ओरल कैविटी। दूसरा भाग हो जाएगा इसोफेगस। तीसरा भाग हो जाएगा फेरिंग्स। चौथा भाग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, फेरिंग्स पहले आएगा। कोई नहीं, अपन को तो खाली है ना, अपने को तो माउथ के बाद वाला भाग फेरिंग्स। अब फेरिंग्स भी है जो 3 भागों में बटा हुआ है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लास्ट एंड अदर पार्ट इज लैरिंजोफेरिंग्स। थर्ड इज इसोफेगस। इसोफेगस जाके खुलता है किसमें? स्टमक में। स्टमक के बाद स्टमक, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर 7वां पार्ट रेक्टम और रेक्टम, 8वां एनस। ये 8 भाग लिखने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किसके भाग हैं। किसके भाग हैं? आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री, आहार नाल नहीं बोलना है अब, एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। ये जीआईटी के यहाँ एलिमेंट्री कैनाल के 8 भाग हैं, ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं। रेक्टम होता है, हिंदी में कहते हैं मलाशय, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। मिटाएं भाई, पहला पॉइंट स्टार्ट करो आप, माउथ या ओरल कैविटी।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लगाना है आपको, माउथ, और एक ही बात है, माउथ क्या हुआ, ओरल कैविटी का, है ना। इसमें पहला पॉइंट तो अपन मन से ही बना सकते हैं, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट कह दो या स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ GIT. And it can be divided into two parts. It can be divided into two parts, है ना। ये कैसे टू पार्ट्स कैसे है, एक जो होठों और दांतों के बीच में जगह है, गम्स एंड लिप्स, है ना, जहां नॉर्मली पुराने लोग क्या करते हैं, जर्दा दबाते हैं। पुराने लोग क्या करते हैं, यू बना के जर्दा दबाते, ये जगह है ना, ये कहलाती है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ये हो गया इसका आउटर पार्ट, क्या हो गया, आउटर पार्ट। It lies between gums and teeth. It lies between gums and teeth. दांतों और होठों के बीच की जो जगह, समझ गया आप, ये पूरा पीछे से एकदम ब्रश जाता है अपना, ब्रश करते हैं ना तो ब्रश जाता है ना जहां तक अंदर, ये सारी जगह, ये क्या है, वेस्टिब्यूल। और सेकेंड है आपके कैविटी ऑफ माउथ, ओरल कैविटी। सेकेंड है ओरल कैविटी, जो मेन भाग है। इनर पार्ट, it lies between the, it lies between the, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाला जो भाग है, तालू, क्या कहते हैं, तालू नहीं बोलना, अब याद रखना है पैलेट, क्या याद रखना है, पैलेट। और जो नीचे है जीभ, उसको क्या कहते हैं, टंग। तो इट लाइज बिटवीन द पैलेट एंड टंग। जबान और तालू के बीच का जो खड्डा है, जो बीच की जो गुहा है, वो ओरल कैविटी या माउथ कहलाती है। तो जो छत बनाई वो किसने बनाई, ओरल कैविटी की छत किसने बनाई, मुंह की छत किसने बनाई, पैलेट ने। द रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय पैलेट। और जो ग्राउंड है वो बना है, या बेस कह दो जिसको, बेस बना है किसका, इज फॉर्म्ड बाय जबान का, टंग का। अब मुंह में जो है तीन मुख्य चीजें होती हैं जो पढ़नी है। देखिए वापस रिवाइज करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, आज का टॉपिक क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्य रूप से किन दो भागों से मिलकर बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना है। पहला है इसका इंपोर्टेंट भाग GIT, क्या है, GIT, जिसको आहार नाल कहते हैं हिंदी में, और अदर नेम है एलिमेंट्री कैनाल।
और जो दूसरा इसका सहायक या मुख्य भूमिका निभाने वाला सहायक के रूप में वो है ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, अगर वो नहीं होंगी तो भी डाइजेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, है ना। तो डाइजेस्ट सिस्टम जो बना है वो दो भागों से मिलकर बना है, जीआईटी और ग्लैंड से मिलकर बना होता है। हमने जो यह स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है जीआईटी, और जीआईटी में हमने देखा जीआईटी में 7-8 घटक है, ये जीआईटी के 8 भाग है। जीआईटी स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होती है एनस पे। माउथ के बाद में है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड इट फाइनली कम्स एनस, है ना। तो हमने पहला जो भाग स्टार्ट किया वो किया माउथ, है ना। माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं, ये जीआईटी की स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जीआईटी का फर्स्ट पॉइंट है। अब माउथ को भी दो भागों में बांट रखा है। पहला कहलाता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल यानी होठों और दांतों के बीच की जगह जहां ब्रश किया जाता है, जर्दा खाने वाले जहां जर्दा खाते हैं वो जगह क्या है, वेस्टिब्यूल, जहां पे आउटर पार्ट है लाइज बिटवीन गम्स एंड टीथ, है ना, गम्स एंड टीथ, नहीं गम्स तो मसूड़ हो गए ना, लाइज बिटवीन चीक्स एंड टीथ, सही कर लेना इसको, लाइज बिटवीन चीक्स एंड टीथ। ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने भी। ये जो गाल और दांत के बीच की जगह है, ये वाली जहां उंगली जा रही है, जहां ब्रश जाता है, वो जगह क्या कहलाती है, वेस्टिब्यूल। और जो अंदर का भाग है, जो ऊपर तो है तालू, नीचे है टंग, और दांतों के पीछे वाला भाग, दांतों के पीछे वाला भाग, ये है आपके ओरल कैविटी। ये मुख्य रूप से इसको माउथ कहते हैं, है ना। मुंह चालू तो ऑटो से हो जाता है, मगर जो मेन काम है मुंह का वो कहां चालू होता है, ओरल कैविटी में। इनर भाग है, अंदर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है तालू जिसको कहते हैं पैलेट, नीचे की तरफ होती है जीभ जिसको कहते हैं टंग। तो यूं कहा जाए ओरल कैविटी की जो छत बनती है वो बनती है तालू से, और ओरल कैविटी की जो ग्राउंड बनती है वो बनती है टंग से, जीभ से। चलो मिटाए, अब लिखो आप। जो देखो मुंह के अंदर जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जो डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करती हैं, वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं। द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ माउथ आर, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है माउथ का वो है टंग, दूसरे हैं अंदर जो मौजूद दांत, टीथ, और तीसरा जो सहायक की भूमिका हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसको कॉमन भाषा में कहते हैं लार ग्रंथियां, जो लार बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। लिख दिया यहां तक, है ना। पहला लिखेंगे अपन, जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, ओरल कैविटी की क्या है, ये ओरल कैविटी का क्या है, ये ग्राउंड है, जो मुंह का जो क्या है, ये ग्राउंड है ना, जमीन है ना मुंह की। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, इट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, पूरी तरह से हड्डी नहीं है इसके अंदर, पूरी तरह से क्या है, मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशी का बना हुआ ऑर्गन है। इट इज मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। कहां पे है शरीर में, सिचुएटेड ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। इसका मेन मुख्य काम क्या है, इट हेल्प्स इन च्यूइंग, खाना चबाने में, इट हेल्प्स इन च्यूइंग एंड स्वेलोइंग,
स्वेलोइंग समझते हैं ना? जिसको एनाटॉमी में या डाइजेशन में कहते हैं डिग्लूटिशन, निगलना नहीं बोलेंगे, है ना? स्वेलोइंग द फूड, जो फूड के स्वेलोइंग के लिए जो टर्म यूज करते हैं, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। डिग्लूटिशन का मतलब क्या है? डिग्लूटिशन का मतलब क्या है? स्वेलोइंग ऑफ फूड, खाने को निगलना। तो डिग्लूटिशन भी लिख लो आप। डिग्लूटिशन क्या है? डिग्लूटिशन क्या है भाई रंजीत? स्वेलोइंग ऑफ द फूड, खाने के निगलने की प्रक्रिया को डिग्लूटिशन कहते हैं एनाटॉमिकल टर्म में। बेटा DEGLU डिग्लू, DEGLUTITION डिग्लूटिशन। एक नंबर का सवाल बन सकता है। एक टर्म है, आपको याद रखनी है। खाने के निगलने की जो प्रक्रिया है उसको डिग्लूटिशन कहते हैं, जब खाना हम निगलते हैं, है ना? अब लिख दिया सबने? अब लिखो आप, द 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ टंग आर। यूं तो टंग में खूब सारा है, पढ़ाओ जीता। टिप क्या है, इसका सरफेस क्या है, एपेक्स क्या है, अपन को थोड़ा सा यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना? द 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ टंग आर दो जो मुख्य शरीर टंग के स्ट्रक्चर हैं वो क्या क्या हैं? पहला है इसमें होते हैं, टंग में होते हैं, क्या होती हैं ये? टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बर्ड्स जो खट्टा मीठा खारा ना कड़वा ये सब ज्ञान करवाती हैं। एंड दूसरा होता है इसके अंदर पेपिली। तीन तरह के पेपिली होती हैं। सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म एंड फिलीफॉर्म। पेपिली क्या है? टंग की अलग अलग एरिया हैं जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स, जिनके अंदर भी टेस्ट बर्ड्स रहती हैं, है ना? अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। उसमें पहला पोर्शन क्या पढ़ा हमने? पहला भाग क्या पढ़ा? माउथ। माउथ में क्या पढ़ा? माउथ में कितने भाग हैं? 2, वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी। उसके अलावा जो माउथ में और जो असेसरी ऑर्गन हैं जो डाइजेस्ट में मदद करते हैं, उसमें पहला है टंग। टंग का काम क्या है? स्वेलिंग, च्यूइंग और स्वेलिंग में मदद करता है, जिसको कहते हैं डिग्लूटिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निगलने में। दूसरा स्वाद का ज्ञान कराता है विद द हेल्प ऑफ, इन दो चीजों की मदद से, टेस्ट बर्ड्स और पेपिली की मदद से स्वाद का ज्ञान कराता है। अब टंग के बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है मुंह के अंदर, वो क्या है? सेकंड नंबर, टीथ, है ना? जीभ के अलावा और मुंह में क्या है? दांत। टीथ है ना? सेकंड हेडिंग लगाओ आप।
टीथ का मुख्य भाग काम क्या है भैया? पेपिली, पेपिली टेस्ट बर्ड्स वाली जगह जहां पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है ना। तो जीवान में 3 तरह के पेपिली होते हैं। फंजीफॉर्म वो उसकी शेप के आधार पर है, फिलीफॉर्म और सर्कमवेलेट, गोलाकार, है ना। ज्यादा गहरे में नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है बस कि टेस्ट बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है पेपिली, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टेस्ट का जो मेन काम क्या है, निगलना, स्वाद का ज्ञान कराना और चबाने में मदद करना, ठीक है। अब उसके बाद में जो मुंह में जो और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है, टीथ। जो टीथ का मेन काम क्या है, टीथ का मेन काम है चबाना, बड़े बड़े जो टुकड़े हैं खाने के उनको छोटे छोटे महीन टुकड़ों में कन्वर्ट करना, जिसको कहते हैं मैशिकेशन। क्या कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे डिग्लूटिशन इंपॉर्टेंट था, डिग्लूटिशन मतलब निगलना, डिगल जाना, यूं ऐसे याद रखो आप, निगल जाना, है ना। और मैशिकेशन मतलब खाने को चबाना, उसको क्या कहते हैं, मैशिकेशन। ये टर्म है एनाटॉमी की, है ना, ये 1 नंबर में सवाल आ सकता है। तो टीथ का जो मेन काम हो गया वो हो गया मैशिकेशन, है ना। टीथ आर कंसर्न्ड विद मैशिकेशन। मैस्टिकेशन है, MASTI। मैस्टिकेशन। अब दांत कितने तरह के होते हैं? जो नॉर्मली दांत 2 तरह के होते हैं। एक जो जन्म के दांत होते हैं जिनको कहते हैं टेम्परेरी टीथ, टूथ के दांत तो कॉमन लैंग्वेज हो गई। टेम्परेरी टीथ क्या कहते हैं, टेम्परेरी टीथ जो एक समय के बाद टूट जाएंगे। फिर आएंगे परमानेंट टीथ, फिर क्या आएंगे, परमानेंट टीथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एज कंसर्न विद मैस्टिकेशन, दांतों का जो मेन काम है वो है चबाना। चबाने के लिए एनाटॉमी में टर्म क्या है, मैस्टिकेशन। जैसे अपन ने लिखा था कि जीवान क्या करती है, निगलने में मदद करती है, तो ये वहां निगलना नहीं लिखना है, वहां लिखना है डेग्लूटेशन। क्या लिखना है, डेग्लूटेशन। इसीलिए इसी प्रकार चबाना नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मैस्टिकेशन। समझ रहे हो आप। तो ये 1 नंबर में आपके, मैं बार बार कह रहा हूं, 1 नंबर में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट मैस्टिकेशन, है ना। मैस्टिकेशन इट मींस च्यूइंग द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांतों की मदद से खाने को चबाना, दांतों की मदद से खाने को चबाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैस्टिकेशन। और जीभ की मदद से खाने को निगलना, swallowing of the food with the help of tongue is called as deglutition, है ना। अब जो दांत है कितनी तरह के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एज देयर आर 2 टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट है आपके टेम्परेरी, या इनको क्या कहते हैं जो आपने नाम बताया, मिल्क टीथ। कब होते हैं ये, बाल बने में। बाल बने में क्या लिखते हैं, परमानेंट टीथ, जब बाल बना चला गया। टीथ ऑफ एडल्ट लाइफ। द टीथ ऑफ एडल्ट लाइफ। आ रहा है समझ में, बहुत इजीली आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे
पढ़ना इस प्रकार है कि एक बार पढ़ लिया तो जिंदगी भर समझ आ गया, ताकि वापस कभी उसको 2 महीने 6 महीने कभी भी याद करो तो खट से याद हो जाए। टॉपिक क्या हमारा रंजीत आज का? डाइजेस्टिव सिस्टम। कितने भागों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन से? मेन भाग है जीआईटी, दूसरा ग्लैंड्स। जीआईटी कहाँ से स्टार्ट होता है? एंड कहाँ पे होता है? एनस। कितने भाग है जीआईटी में? 8। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? माउथ पढ़ रहे हैं। माउथ में हमने क्या क्या पढ़ा? माउथ के 2 भाग है, पहले खुद के वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल यानी आउटर पार्ट, ओरल कैविटी यानी इनर पार्ट। ओरल कैविटी में क्या क्या चीजें हैं? ओरल कैविटी का जो ऊपर का भाग है वो है पैलेट, कालू, और नीचे का भाग है वो जो फ्लोर है वो है टंग। टंग हमने पढ़ ली। टंग किसमें काम करती है? डिग्लूटिशन में। किसमें? डिग्लूटिशन में। और स्वाद का ज्ञान कराती है विद द हेल्प ऑफ पेपिली एंड टेस्ट बड्स, है ना। इस स्वाद का ज्ञान कराने के लिए इस भगवान ने बना रखे हैं। उसके बाद में और क्या है ओरल कैविटी में? टीथ। टीथ का मेन काम क्या है? मेन काम है मैस्टिकेशन। टीथ का मेन काम क्या है? मैस्टिकेशन। टीथ आर कंसर्न विद मैस्टिकेशन। इसको कहते हैं च्यूइंग ऑफ फूड, है ना। कन्वर्टेड द फूड इनटू स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स, है ना। खाने के टुकड़ों को छोटे से और बड़े बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। और हमने आगे देखा तो जिंदगी में 2 तरह के दांत आते हैं। जब छोटापना होता है, चाइल्डहुड होता है, तब वो वाले दांत कहलाते हैं टेम्परेरी या मिल्की टीथ या मिल्क टीथ, है ना। उसके बाद में एडल्टहुड में जो टीथ आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ। अब लिखो आप मिल्क टीथ फर्स्ट। मिल्क टीथ के कितने तरह के मिल्क टीथ होते हैं? 20। बचपन में जो दांत आते हैं वो होते हैं 20 दांत। कितने होते हैं? दे आर 20 इन नंबर। दे आर 20 इन नंबर। दूध के दांत जो हैं वो संख्या में 20 होते हैं। और ऊपर और नीचे 2 जबड़े अपने, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो अपर जॉ में 10 और लोअर जॉ में 10। क्या हो गया भाई? बातचीत नहीं। दे आर 10 इन ईच जॉ। जॉ यानी जबड़ा, नीचे का और ऊपर का, अपर जॉ और लोअर जॉ होता है ना। लोअर जॉ तो है वो हम हिला सकते हैं, पूरी तरह से हिला सकते हैं बढ़िया तरीके से। अपर जॉ कभी हिलता नहीं है, ऊपर का जबड़ा कभी हिलता नहीं है। कारण? क्योंकि वो स्कल से अटैच है। किससे अटैच है? पूरे ब्रेन से, स्कल से, दिमाग से, खोपड़ी से अटैच है। ऊपर वाला जबड़ा कभी नहीं हिलता है। ऊपर वाला जबड़ा हिल गया तो सर्जरी होगी फिर। देखो तो टेम्परेरी टीथ कितने हैं? संख्या में 20, हर एक जबड़े में 10, जिसमें से भी 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर। दो क्या हो गए? इंसाइजर। ये दांतों के प्रकार हैं। 2 कैनाइन्स, 1 कैनाइन एंड 2 मोलर्स। 1 कैनाइन एंड 2 मोलर्स। ये जैसे यूं होता है, देखो 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। समझ रहे हो? तो टेम्परेरी टीथ में 2 तो इंसीजर हो गए, है ना। 1 हो गए कैनाइन और 2 हो गए मोलर। कैनाइन यानी ये दांतों के प्रकार हैं। आगे के दांत, पीछे के दांत, है ना। कैनाइन जो दांत रहते हैं वो चीरने फाड़ने वाले दांत। आपने देखा होगा कुत्तों में और जो कार्निवोरस होते हैं ना, एनिमल मांस खाने वाले, उनके देखना आप कैनाइन बड़े बड़े होते हैं, है ना, बाल बड़े बड़े होते हैं। तो वो उनका काम ही ऐसा है, उनको कच्चा चीज खानी है, तो इसलिए उनके कैनाइन जो होते हैं डेवलप्ड होते हैं और एकदम शार्प होते हैं। अपना काम ऐसा नहीं है तो अपने कैनाइन साधारण होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लिखो आप परमानेंट टीथ।
परमानेंट टीथ कितने होते हैं भाई? दे आर 32 इन नंबर। किसी के दांत के ऊपर भी दांत आ जाते हैं। दे आर 32 इन नंबर and 16 is present in each row। हाँ सही बात है। हर जबड़े में ऊपर और नीचे जबड़े में 16 ऊपर और 16 नीचे। अब एक इसमें एक साइड में कितने होंगे, है ना? ये जो है ना, ये किस में है पता है? each half of the upper and lower jaw। ये मतलब समझे आप? each half of upper and lower jaw मतलब समझे? हर जबड़े के एक साइड में है इतने, एक साइड में इतने, तभी तो 20 होंगे ना। नहीं तो एक साइड 5 ही हुए, 2 2 4 और 1 5, तो 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। हर एक जबड़े में ये सेट है, पहले मोलर, फिर इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर उधर से मोलर, है ना, फिर कैनाइन और लास्ट में आके आगे वाले इंसाइजर। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? परमानेंट टीथ कितने हैं? 32 है संख्या में, 16 है हर जबड़े में, और each half of the each half of the upper and lower jaw contains eight teeth। दो इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, और 3 मोलर। जो पीछे पीछे की एक एक अकल डाढ़, कितने हो गए? 2 3 5 और 3 8। एक जबड़े के आधे भाग में 8 इधर 8 इधर, ऐसे कैसे सेट ऊपर जमा हुआ है। भाई शुरू में तो 2 ही मोलर आती है ना, हाँ बाद में आती है लास्ट में। वो क्या है कि एडल्टहुड पे आती है, कोई जरूर नहीं अक्ल डांट आने पे अक्ल जाती है। लोग कई कई ऐसे बुढ़ापे तक अक्ल नहीं आती है। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं, अक्ल डांट आ जाने से ये नहीं है कि अक्ल आ गई है। अक्ल डांट वगैरह से अक्ल नहीं आती है। लगातार प्रयास करने से सफल असफल जिंदगी में कई चीजें हैं, समझ रहा? 5 चीज नहीं, जिंदगी में कई चीजें होती हैं, कई एक्सपीरियंस के बाद अक्ल आती है। अक्ल डांट आ जाने से अक्ल नहीं आती है। नोट करो भैया। मिटाइए। तो देखो इसमें जो सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा? जो सवाल बनेगा टीथ में 1 नंबर का या 2 नंबर का, वो कैसे बन सकता है, या आगे भी कैसे सवाल आए हुए हैं, इसको मिटाऊं। यहां से आपको पूछा जाएगा डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के दांतों का फॉर्मूला बताइए। तो कैसे बताना है? 21 23 बटा 21 23, 21 23। ऊपर वाले जॉ के आधे भाग में 21 23 है, नीचे वाले में भी
21 23 है। अब ये 21 23 क्या है? 21 23 क्या है? दो क्या है? दो इंसीजर, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर, एक मोलर। ये ऐसे कैसे? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये क्या है? और ये आपको थोड़ा घुमा के पूछ ले तो बोल दे कि लिखो टेम्परेरी का। टेम्परेरी का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो किसका है? परमानेंट टीथ फॉर्मूला। दो तरह के दांत होते हैं जिंदगी में, दो तरह के। जो परमानेंटली दांत आते हैं वो 21 23 बटा 21 23, और वो क्या है? हाँ, वो ध्यान रखना, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, इक्कीस सौ दो अपॉन 2100, ये क्या है? इक्कीस सौ दो अपॉन 2102। 2102 में क्या क्या है भैया? दो इंसीजर, एक कैनाइन, प्रीमोलर 0, प्रीमोलर कितने हैं? 0, और मोलर कितने हैं? 2 2। दो प्रीमोलर, बचपन में प्रीमोलर, इसलिए क्या लिखा? 0। इसलिए फॉर्मूले में क्या लिखा? 0। ये आपके एक नंबर में सवाल आ सकता है। डेंटल फॉर्मूला लिखिए। डेंटल फॉर्मूला समझ गए ना आप? जबड़े का एक सेट लिखना है ना, कि एक सेट जबड़े में, एक तरफ जबड़े में कितने दांत हैं। लिख दिया हो, समझ लिया हो, आगे बढ़े। मिटाए मिटाए। टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ टीथ। पहला क्या है? इंसाइजर्स। इंसाइजर क्या करते हैं भैया? These teeth aid in biting of large pieces of food. एड इन लिख दो या हेल्प इन लिख दो तो भी एक ही बात है ना, घबराना मत, नए शब्द सीखो। काटने वाले दांत, बाइटिंग ऑफ एड इन बाइटिंग ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फूड। एड इन या हेल्प इन, एड इन या हेल्प इन एक ही बात है। These teeth help in biting of, एड इन नया शब्द सीखना है, इसलिए हिसाब से मैंने एड इन लिख दिया। These teeth aid in biting of large pieces of food. Canines,
इनको कस्पिड्स भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये क्या हो रहा है यार, इनको क्या कहते हैं? कस्पिड्स भी कहते हैं, कैनाइंस को। ये कॉनिकल शेप टीथ हैं। कॉनिकल शेप्ड टीथ help in grasping and tearing of food. जो हम जैसे कभी फल खाते हैं तो फल पकड़ते हैं ना दांत से, तो वो हमारे जो ये कैनाइन है ना, वो मदद करते हैं। हो गया। थर्ड है आपके बाइकस्पिड कह दो या प्रीमोलर कह दो। ग्राइंडिंग दीज टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग, यार ये क्या, दीज टीथ हेल्प इन ग्राइंडिंग, समझ गए? खाने को और महीन बनाना, ग्राइंडिंग द फूड they are absent in the children. लगभग 9 साल की उम्र तक ये नहीं आते हैं, 9 साल के बाद आ जाते हैं। चौथा है मोलर दांत, सबसे बड़े दांत। These are the largest teeth. These are the largest teeth. And present at the back of the mouth. Present at the back of the mouth. मुंह में पिछली तरफ जो दांत होते हैं ना, ये स्क्रीन इधर से पता नहीं क्यों ओहो, लिख दिया आपने? लिख दो, मिटा देते हैं। तो टीथ में इससे ज्यादा कुछ है नहीं आने वाला, है ना? अगर इतना लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। लिख दिया भाई? जल्दी लिखो यार।
बैक ऑफ द माउथ। अब एक डायग्राम आप देख, लाइक क्या हो रहा है, टीथ के स्ट्रक्चर अपन को डायग्राम वायग्राम अगर बनाओ तो बढ़िया है, नहीं बनाओ तो अपन को नॉर्मल नाम याद रखने हैं, है ना। तो टूथ कंटेन्स, टूथ में क्या क्या स्ट्रक्चर नॉर्मली होते हैं। पहला जो टूथ का भाग कहलाता है वो कहलाता है क्राउन। क्राउन यानी वो भाग जो मसूड़ों से ऊपर दिखता है, मसूड़ों से ऊपर जो भाग दिखता है ना, वो भाग क्या कहलाता है, क्राउन, विच प्रोजेक्ट्स अबव द गम, विच प्रोजेक्ट्स जो मसूड़ों से ऊपर दिखने वाला भाग। दूसरा नेक, नेक मसूड़ों के अंदर जो भाग है, मसूड़ों के, विच इज सराउंडेड बाय द गम, जिस भाग को मसूड़ों ने घेर रखा है, विच इज सराउंडेड बाय द गम। और लास्ट का भाग है रूट, विच लाइज अंडर द गम, विच लाइज अंडर द गम, जो मसूड़ों से और अंदर घुसा हुआ जड़, रूट। ये तो हो गई टूथ की स्ट्रक्चर तीन भागों में। जो ऊपर दिख रहा है क्राउन, जो मसूड़ों के चारों तरफ है जिसके, वो है नेक, और जो मसूड़ों से अंदर है वो रूट। अब आप लिखो टूथ इज मेड अप ऑफ, टूथ इज मेड ऑफ, किन किन चीजों से टूथ बनता है। पहला जो टूथ को मेन बनाने वाला मटेरियल है उसका नाम है डेंटाइन, दांत की जो परत है। द मेन मास एंड इट इज अ हार्ड मटेरियल, द मेन मास ऑफ द टूथ सेकेंड जो टूथ का भाग है वो है आपके पल्प। पल्प यानी जो दांतों के बीचों बीच में जहां पे ब्लड वेसल्स है, नर्व्स हैं, जो ठंडे का गर्म का दांतों को ज्ञान कराती है ना, जो दांतों को जीवित रखने वाली नसें हैं। पल्प द सेंट्रल कैविटी विच कंटेन्स, इट इज द central cavity which contains connective tissue. हाँ तो एक हटा दो भैया। तीसरा है इनेमल। इनेमल जो व्हाइट लेयर दिखती है ना, द कवरिंग,
covering a part which projects above the gums। समझेंगे, देखो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, टीथ। टीथ का हमने देखा कि टीथ की संरचना देखी तो पता चला टीथ के जो मसूड़ों से ऊपर का भाग है वो कहलाता है क्राउन, और जिस भाग को मसूड़े ने घेर रखा है वो कहलाता है नेक, और जो मसूड़े के अंदर जो भाग है, गम के अंदर जो भाग है वो कहलाता है रूट। और ये तो हो गया इसकी पार्ट, दांत के भाग। अब दांत जो जिन चीजों से मिलकर बना है, तो दांत का जो सबसे बड़ा जो भाग है वो है डेंटाइन, दांतों का मटीरियल जिससे दांत बना है, कैल्शियम और फॉस्फेट है ना, उसके सॉल्ट, उनसे दांत बना है। मेन मास ऑफ द टूथ, ये सबसे हार्ड मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद में पल्प, जो दांतों के बीच में कैविटी है जहां पे ब्लड वेसल और नर्व्स आ रही हैं, जो उसको जिंदा रख रही है। और तीसरा इनेमल, जो दांतों के ऊपर की व्हाइट लेयर है, दांतों के ऊपर की व्हाइट लेयर है जो मसूड़ों से ऊपर दिखती है, व्हाइट लेयर जिसको अपन रोज मांजते हैं, है ना, वो क्या है, इनेमल, द कवरिंग अ पार्ट व्हिच प्रोजेक्ट्स अबव द गम्स, मसूड़ों से ऊपर दिखने वाला भाग। लिख दिया भाई सबने? लिखो, दबा दबा आगे बढ़ना है। लिख देंगे फटाफट। बाहर नहीं करो। लिख दिया विकास? इसके बाद अपन को पढ़ना है, देखो मुंह में और क्या है, देखो टंग पढ़ ली, टीथ पढ़ लिए। अब मुंह में जो एक इंपॉर्टेंट भाग है जो डाइजेशन में मदद करता है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां जो लार बनाती है। लार को क्या टर्म में क्या नाम देते हैं? सलाइवा। जो लार बनता है वो है सलाइवा, और जो लार बनाने वाली ग्रंथियां है वो कहलाती है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब आप हेडिंग लगाओ, सलाइवरी ग्लैंड्स। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां मुंह में बनी रहती हैं, है ना। नंबर पूछे जाए तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। There are 3 pairs of salivary glands, 3 जोड़ी। मुंह में कितने जोड़ी सलाइवरी ग्रंथियां हैं? 3 जोड़ी। कितने संख्या में कितनी हो गई? 6 टोटल, 6 और 3 जोड़ी। 3 pairs of salivary gland present in the mouth. They are, कौन कौन सी होती है, नाम क्या है? दे आर, एक जोड़ी तो है पैरोटिड, दूसरी है सब मैंडिबुलर। ये इनकी पोजीशन के आधार पर नाम दे दिया, है ना। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी भी कहते हैं इसको। और तीसरी है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल तो सब समझते हैं, सब लिंगुअल जबान के नीचे, सब लिंगुअल।
ये सलाइवरी ग्लैंड जो हैं किस तरह की ग्रंथियां हैं भैया? हमने क्या पढ़ा था नॉर्मली शुरू में, हमने क्या समझा था कि ग्लैंड जो हैं वो किस तरह की होती हैं? कौन कौन सी? हाँ, एक जिनके स्त्राव को ले जाने के लिए नलिकाएं यानी डक्ट्स होती हैं वो है एक्सोक्राइन। वो क्या है? एक्सोक्राइन। और एक दूसरा जिनके स्त्रवण को ले जाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती है वो एंडोक्राइन। पढ़ा था शुरू में। तो ये तीनों की तीनों कैसी हैं? ये कैसी हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, इसको इसके स्त्रवण को ले जाने के लिए जो नलिका होगी उसका नाम है, each gland has a duct called Stensen's duct. स्टेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज की होगी तो नाम दे दिया स्टेनसन्स डक्ट। दूसरी है सबमैंडिबुलर, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी। घबराना नहीं है, दोनों क्या हैं? एक ही हैं। सब मैक्सिलरी कह दो या सब मैंडिबुलर कह दो, दोनों एक ही हैं। Each gland has a duct called Wharton's gland. सबलिंगुअल में क्या है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, पहले तो इट लाइज बिटवीन द, कहाँ होती है ये? इट लाइज बीनीथ कह दो या अंडर कह दो। इट लाइज अंडर द टंग and it directly pour the secretions into the mouth. यानी बस एक लाइन है ना? जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है वो कहाँ है? जबान के नीचे, और इसमें कोई ग्रंथ, इसमें कोई नलिका नहीं होती है, सीधा का सीधा अपना सिक्रीशन मुंह में सिक्रीट कर देती है। इट लाइज अंडर द टंग एंड इट डायरेक्टली पोवर द सिक्रीशन इनटू द माउथ। तो देखो एक ग्लैंड तो अपन ने यही पढ़ ली है। अपन ने क्या कहा था? हमें क्या करना है? डाइजेस्ट सिस्टम में क्या चीजें पढ़नी है? दो चीज पढ़नी है। एक तो पढ़नी है जीआईटी, दूसरी पढ़नी है ग्लैंड्स। तो एक ग्लैंड्स तो अपन ने यही पढ़ ली, सलाइवरी ग्लैंड्स। जल्दी नोट करो भैया।
चलो मिटाए हैं विकास। अब देखो इन तीनों हम क्या पढ़ रहे हैं, बातचीत नहीं करो, हम क्या पढ़ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या पढ़ रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में हमने क्या देखा कि मुंह के अंदर कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 जोड़ी। कितनी है, 3 जोड़ी। उनके नाम क्या क्या है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, है ना। पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल, और उनमें 2 में तो डक्ट है, एक में डक्ट नहीं है, ठीक है। और ये तीनों जो सिक्रीशन बनाती हैं, ये तीनों जो उत्पाद बनाती हैं, इनका हिंदी में नाम है लार ग्रंथियां। तो हिंदी में तो खट पता चल जाएगा क्या बनाती हैं ये, लार। और ऐसे एनाटॉमी के टर्म में सलाइवरी ग्लैंड्स, तो ये क्या बनाएंगी, सलाइवा। क्या बनाएंगी, सलाइवा। लार याद नहीं रखना है, अब क्या याद रखना है, सलाइवा। तो हेडिंग लगाओ सलाइवा। SALIVA, saliva. It is a mixed secretion of all the salivary glands. ये सब सलाइवरिया, ये सब जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये सारा जो सिक्रीशन बनाती है उसको मिक्स रूप में नाम क्या दे दिया, क्या नाम दे दिया, सलाइवा। इट इज एन एल्कलाइन फ्लूइड, ये थोड़ा सा सारीय होता है। और it contain 99% of water in its, इसकी कंपोजिशन में 99% तो क्या है, पानी है, जो लेकिन खाने को क्या कर देता है, गीला। फ्लूइड मतलब तरल, फ्लूइड मतलब तरल। और पानी के अलावा, है ना, पानी के अलावा और ये क्या होता है इसके अंदर, इट कंटेन्स, एक तो इसके अंदर होता है म्यूसिन। क्या होता है, म्यूसिन। म्यूसिन क्या है, एक ग्लाइको प्रोटीन है। क्या है, एक ग्लाइको प्रोटीन है। दूसरा इसके अंदर होता है, बी इसके अंदर होता है, पी साइलेंट रहेगा, नाम है टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन, जिसको कि और दूसरा नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या है, ये क्या है, इट इज एन एंजाइम। क्या है ये, it is an enzyme, it convert starch into maltose, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है अगर खाने को ढंग से चबा चबा के खाया जाए। और सी इसके अंदर होते हैं सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट, कैल्शियम के सॉल्ट,
तो यहां पे जो सवाल बनेगा वो बनेगा आपके बी वाला पॉइंट, स्टार कर दो इसके ऊपर, कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम मिलता है, कौन सा मिलता है रंजित? दूसरा नाम सलाइवरी अमाइलेज। हम क्या पढ़ रहे हैं? सलाइवा। देखो आराम से पढ़ो। इससे पहले हमने शुरुआत क्या की? सलाइवरी ग्लैंड्स, लार बनाने वाली ग्रंथियां कितनी तरह की हैं? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी है, हर एक ग्रंथि 2 है, इधर और इधर, समझ रहे हो आप, है ना, ऑन बोथ पार्ट ऑफ द माउथ। तो उसके नाम क्या है? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, एक ही बात है। तीसरा है सबलिंगुअल। तो ये तीनों ग्रंथियां, ये तीनों टाइप की जो ग्रंथियां हैं, को टोटल 6 ग्रंथियां हैं, ये तीनों जो टोटल सीक्रेशन बना रही है, वो सीक्रेशन जो है पूरा का पूरा कहला रहा है आपका सलाइवा। तो पहली लाइन में क्लियर हो गया, इट इज अ मिक्स्ड सीक्रेशन ऑफ ऑल द सलाइवरी ग्लैंड्स, सब सलाइवरी ग्लैंड्स का मिक्स सीक्रेशन है, हल्का सा सारे की तरफ होता है, यानी पीएच 7 से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। उसके बाद इसमें 99% भाग तो क्या ही है? पानी ही है। उसके अलावा पीछे वाले 1% में, अदर देन वाटर में, अदर देन वाटर वाले में एक तो है म्यूसिन, जिसका नाम, जिसको कहते हैं, जो कि एक कंपोजिशन में देखा जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण घटक जिसपे सवाल बनता है, टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज। क्वेश्चन पूछा जाता है विच टाइप ऑफ एंजाइम या विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा, यहां डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम विच एंजाइम। समझ रहे हो, दोनों एक ही बात है। पाचन की शुरुआत करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? टाइलिन। क्यों? ये मुंह में ही है, तो खाना सबसे पहले मुंह में डालेंगे, तो मुंह में डालते ही इस टाइलिन से जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा खाने में वो पचना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो भी स्टार्च होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। समझ रहे हो? इसलिए खाने के लिए बोलते हैं चबा चबा के खाना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये वाला पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है कि कौन सा एंजाइम सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, या कौन सा एंजाइम बक्कल कैविटी में पाया जाता है, या कौन से एंजाइम से डाइजेशन स्टार्ट होता है, होता नहीं, स्टार्ट होता है। तीनों का आंसर क्या है? टाइलिन कह दो या सलाइवरी अमाइलेज कह दो। आ रही बात समझ में? तीनों सवाल एक ही आंसर है। कौन सा एंजाइम मुंह में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम सलाइवा में पाया जाता है, कौन से एंजाइम से डाइजेशन स्टार्ट होता है ना। उसके अलावा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट भी सलाइवा में थोड़े बहुत होते हैं, है ना। इसके बाद ये आपके माउथ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। माउथ में क्या था? टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। अब इसके आगे का भाग है फेरिंग्स। सुदेवेंद्र बोलो। आगे का भाग है फेरिंग्स, जो कि फेरिंग्स को अपन अलग वाली क्लास में देखेंगे। फेरिंग्स कुछ नहीं है, फेरिंग्स एक पैसेज है जिसको अपन थ्रॉट कहते हैं ना, गला, है ना। ये गला आगे जाके क्या है कि नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स 2 भागों में बढ़ता है। एक जो कि नाक से जुड़ा हुआ है, एक जो कि खाना जाने वाले रास्ता है, समझ रहे हो। तो वो जो एक फ्लैपनुमा एक होता है, उसको कवर कर देता है जब अपन सांस लेते हैं, जब अपन खाना खाते हैं। तो अभी तक क्या समझ में आया सबके अच्छे से? कल वापस इसको रिवाइज करके आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।